हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की और उसकी सुप्रीमो मायावती जी की। दोस्तों, मायावती जी का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, इसको लेकर कयासबाजियों का दौर जोरों से जारी है। दोस्तों, मायावती जी के पार्टी के अंदर भी हालात उस तरह के बनते दिख रहे हैं जिसमें अब लगना शुरू हो गया है कि अब मायावती जी कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों बड़ा राजनीतिक फैसला क्या हो सकता है, वो किस रूप में सामने आएगा, इसको लेकर जितने मुंह हैं उतनी चर्चाएं हो रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कैडर, डिवोटेड कैडर, समर्पित कार्यकर्ता और मायावती जी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे अंदरूनी सूत्रों पर यकीन करें तो जो खबरें चलकर आ रही है दोस्तों, उसमें मायावती जी कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। दोस्तों, थोड़े ही दिनों के बाद लोकसभा चुनाव चालू होने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला चरण लोकसभा चुनाव का 19 अप्रैल को होने वाला है और इसी को देखते हुए दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के तमाम छोटे मोटे नेता काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और वो अपने अपने इलाकों में ज़मीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों बसपा की प्रमुख आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। वो काफ़ी सक्रिय हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी मजबूत तैयारियां कर रखी हैं। दोस्तों, इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ऐसा दांव खेला है कि अच्छे नेता लोगों को सोचने विचारने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, जो लोग पहले मायावती जी को लेकर अनगर्ल बातें बना रहे थे, बहन जी की आलोचना कर रहे थे, दोस्तों वो ही लोग अब मायावती जी की काफ़ी अच्छी तारीफें कर रहे हैं। ये लोग तारीफों के फूल बरसा रहे हैं क्योंकि दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इस बार काम ही ऐसा गजब का किया है। और दोस्तों इस बार कहा जा रहा है कि 2024 में अगर दलित, बहुजन और मुस्लिम समुदाय एक हो गए, यानी कि लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग, संविधान को बचाने वाले तमाम लोग एकजुट हो गए और जागरूक हो गए, तो दोस्तों इस बार 2024 में आयरन लेडी यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी हमारे भारत देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एकदम सही सुना है आपने। 2024 में बसपा सुप्रीमो मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती है। और दोस्तों यह बयान हमारा नहीं है दोस्तों, बल्कि बसपा के तमाम नेता, बुद्धिजीवी लोग और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है। और दोस्तों इसी बात को बोला है उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से बीएसपी के प्रत्याशी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, सुरेंद्र पाल सिंह ने किस तरीके से बयान दिया है दोस्तों, वो भी मैं आगे आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और दोस्तों सिर्फ सुरेंद्र सिंह नहीं बल्कि तमाम ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारे देश में अगर कोई सबसे बड़ा मजबूत नेता है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है तो दोस्तों वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी होगी, 2024 में टक्कर दे सकती है। दोस्तों सिर्फ ऐसी बयानबाजी ही नहीं हो रही है बल्कि बसपा इस बार जमीनी स्तर पर काफ़ी तैयारियों के साथ चुनाव लड़ रही है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से इस समय की सबसे बड़ी खबर क्या है, हम आपको बता देते हैं। दोस्तों इस खबर को हमने भी जब देखा तो हम भी एक पल के लिए अचंभित हो गए। तो दोस्तों खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। और दोस्तों इस खबर को देखकर भी भाजपा के अंदर हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि दोस्तों इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरा डिक्लेयर करने की होड़ लगी हुई है। और दोस्तों प्रधानमंत्री की दौड़ में मायावती जी का नाम सबसे आगे निकल रहा है, इसलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और तमिलनाडु से लेकर पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तक लगातार बसपा सुप्रीमो के उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। दोस्तों तमिलनाडु में भी 25 उम्मीदवारों के नाम ऐलान हो चुके हैं। बसपा सुप्रीमो ने कर दिया है ऐलान। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो पूरे देश में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है।
दोस्तों 7-8 राज्यों में अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो रहा है। याद रखिए दोस्तों, अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कोई अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। बस उन्होंने दोस्तों अभी भी इस सूची का इंतजार किया जा रहा है। बस उन्होंने 14 नाम घोषित किए हैं। अब दोस्तों जो नगीना के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उसको आप सुन लीजिए। दोस्तों जो लोग बसपा सुप्रीमो मायावती जी को हल्के में ले रहे थे, उनकी क्या पावर है दोस्तों, देखिए आप इस क्लिप को। अगर हमारा अक़लियत का समाज तो उसे सोच समझ कर वोट ना दिया तो बीजेपी सत्ता में आएगी, नहीं तो बीएसपी की सरकार बनेगी, बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री। तो सुना दोस्तों आपने, सुरेंद्र सिंह ने किस तरीके से बयान दिया है कि अगर अक़लियत समाज सोच समझकर वोट करेगा, इस बार 2024 में अगर जागरूक हो गया, किसी के जाल साजे में नहीं फंसा और SC ST OBC और माइनॉरिटी समुदाय एकजुट हो गया, तो 2024 में बसपा सुप्रीमो मायावती जी सत्ता बदल कर रख देगी। दोस्तों अगर बसपा सुप्रीमो मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करेगी किसी कारणवश, तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता नजर आएगा। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का एक जमाने में 26-27% वोट था, वहां से गिरकर उत्तर प्रदेश में आज 12.5% पर आ गया है। और अगर किसी कारणवश मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करती है, तो ये ग्राफ और गिर जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार का चुनाव 2 गुटों में लड़ा जा रहा है, एक इंडिया अलायंस और दूसरा एनडीए गठबंधन के बीच में। दोस्तों अब सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत मायावती जी की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में है। दोस्तों मायावती जी किस वजह से अब तक फैसले नहीं ले पा रही है, दोस्तों इस बात को तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी जाने, लेकिन मायावती जी क्या फैसला लेगी उसके संकेतों का पढ़ने के लिए जरा अखिलेश यादव की गतिविधियों पर आप ध्यान दीजिए। याद रखिए आप कि जहां अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में 63 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जो अब तक की इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव के बीच की बात है। दोस्तों 17 पर कांग्रेस और 63 सीटों पर अखिलेश यादव है, तो दोस्तों अखिलेश यादव को 63 सीटों पर चुनाव लड़ना है और अब तक सिर्फ 2.5 दर्जन ही उम्मीदवारों को घोषित किया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा ऐलान क्यों? 30 या 31 सीटों ही आखिर अखिलेश यादव ने अब तक तय क्यों किया है? तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या उनके पास उम्मीदवारों की कमी है? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर किसी का इंतजार तो नहीं किया जा रहा है। इस बात का जवाब है दोस्तों मायावती जी और सोनिया गांधी के बीच जो बातचीत हुई थी, उसका क्या निर्णय निकल के आएगा, इसका इंतजार अब अखिलेश यादव को भी परेशान कर रहा है, रोक रखा है। क्योंकि दोस्तों सूत्रों की माने तो अखिलेश को सोनिया गांधी जी ने रोका हुआ है और सोनिया जी ने कहा है कि आप रुक जाओ, हम बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो 30-31 सीटों पर समाजवादी ने जो उम्मीदवार अपने घोषित किए हैं, उसमें से भी 4-5 नाम वापस भी लेने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बताया ये जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आने से अखिलेश यादव को कोई भी तकलीफ नहीं है। तो फिर देर किस बात की हो रही है? तो कुछ लोग इस बात पर तर्क देते हैं कि मामला कहां पर फंसा है, तो मामला जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर फंसा है। परंतु दोस्तों मैं इस बात को कभी नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि मायावती जी इस देश में कोई कुछ भी कहे, बल्कि दलित समाज की सबसे बड़ी नेता पहले भी और आज भी, भले ही उनकी पार्टी अभी कमजोर दिख रही है, लेकिन दलितों के नेता तो मायावती जी ही है। और जब नेता मायावती जी है, तो मायावती जी को जब चुनाव के समय ईडी से तंग करने, उन्हें गिरफ्तार करने, उन्हें किसी भी प्रकार से परेशानी में डालने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की क्या अपडेट रहेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।